हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है फैक्टराइज। ठीक है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन सबको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि हमें जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं सबकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। अब ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लास 9th ही नहीं, 10th 11th 12th एंड इवन उसके आगे भी जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कहीं ना कहीं यूज जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमको बहुत ही ज़्यादा इजीली ये समझ आने लगेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें क्वेश्चन कह रहा है 12x² - 7x+1। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 12x² - 7x+1। अब देखिए, जब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो ये मिडिल टर्म है इसका, इसी को मुझे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। मान लीजिए वो दो नंबर है P और Q। ठीक है, मुझे इस मिडिल टर्म को P और Q नंबर्स में स्प्लिट करना है। अब इसके क्राइटेरिया ये है कि जब मैं P इंटू Q करूं तो क्या आना चाहिए, जो मेरा फर्स्ट टर्म है और जो मेरा लास्ट टर्म है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर आ रहा है वो आना चाहिए। यानी कि देखिए, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा 12 है। आप वेरिएबल को नहीं कंसिडर करेंगे, फर्स्ट टर्म मेरा 12 है और मेरा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है मेरा 1। तो 12 इंटू 1 क्या आएगा हमारे पास, 12 इंटू 1 तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो मुझे इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, यानी कि 12 इंटू 1 हमारे पास 12 ही आना चाहिए। और इन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं तो जो मेरा मिडिल टर्म है वो खुद आना चाहिए। यानी कि मिडिल टर्म हमारा क्या है, देखिए इस केस में -7 है तो -7 खुद आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस P और Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म आ रहा था ना 12, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आप लोगों को और अच्छे से समझ आता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 एंड 3 1। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है ना, इसके ही हेल्प से हमें हमारा P और Q मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 मतलब कि 4 नंबर दिख रहे हैं, बट मुझे चाहिए सिर्फ दो, P और Q। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए इनसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा। जैसे कि मैं 2 और 2 ले लिया और 3 और 1 ले लिया। तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3। तो पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा 4 और 3 का। ठीक है, ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 इंटू 2 और ये 2 इंटू 1, ऐसा बन सकता है। तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 तो 2। तो इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन बने हैं। ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं ये दो कॉम्बिनेशन बने। अब देखते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होगा। जो सा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो गया वही हमारा P और Q होगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन देख के बहुत ही इजीली बता पाएंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये चीज प्रैक्टिस के साथ ही आती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं 6 और 2 वाला आप लोगों को लेके बताता हूँ। 6 और 2 अगर आप लेंगे तो 6 इंटू 2 12 तो आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया, हमको दो नंबर ऐसे लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जो कि आ रहा है 12। तो अगर मैं ये दोनों नंबर को P और Q अज्यूम करता हूं तो 6 इंटू 2 करने से मेरा 12 तो आ जा रहा है, बट मेरा ये केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि मैं 6 से 2 को प्लस करूं या 6 से 2 को माइनस करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखो 6 से अगर मैं 2 को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो मेरा -7 तो नहीं आ पाएगा। तो यानी कि ये जो हमारे कॉम्बिनेशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन 4 और 3 वाला। ठीक है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए।
अब देखिए जब हम 4 और 3 वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 4 इंटू 3 करूंगा तो मैं 12 तो आ रहा है, ठीक है, 12 आ गई। अब देखिए 4 को और 3 को मैं अगर प्लस माइनस कुछ करूं तो -7 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। बट अब आप लोगों को देखना ये है कि आप इसमें कैसे माइनस का साइन लगाएं कि ये -7 आ जाए और हमको मल्टीप्लाई करने से 12 मिले, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 4 में और मैं 3 में दोनों में माइनस लगा दूं तो -4 इंटू -3 मेरे को +12 मिलेगा है ना। और वही मैं -4 प्लस -3 करूं तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, -4 प्लस -4 -3 हमें मिलेगा क्या, -7। यानी कि दोनों केस सेटिस्फाई होगा। कब सेटिस्फाई होगा, जब मैं अपने जो मुझे दो कॉम्बिनेशन मिले हैं दोनों में क्या लगा दूं, माइनस का साइन लगा दूं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस पे जो आपको लाना है उस हिसाब से आप जो आपकी कॉम्बिनेशन है उसमें माइनस या प्लस का साइन अपने हिसाब से लगा सकते हैं और हमें लगाना पड़ेगा तभी हमारा ये चीज आ पाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाली है, एक पी की वैल्यू निकाली है -4 और क्यू की वैल्यू निकाली है -3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो हम लोगों ने जितना भी सॉल्व किया वो सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मुझे ये दो नंबर मिल जाए पी और क्यू। तो वो जो चीज़ है वो आप लोग रफ में करेंगे, उसको आप लोग फेयर में शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो मैं करने वाला हूँ ये चीज़ हमें फेयर में करनी है। अब इस 12x² को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, हमें किस में स्प्लिट करना है, -4 और -3 में। तो मैं लिख देता हूँ -4। अब यहाँ पे देखिए x है ना तो आप इसमें भी x लगाएंगे और यहाँ पे क्या है -3 तो हम लोग लिख दिया -3 और यहाँ पे भी x लगेगा और +1। अब ये मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। अब ये आप चाहते तो आप -3 को आगे लिख सकते थे, -4 को बाद में लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों में से किसी को भी आगे या पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है इसका, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, -4x -3x दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 -3 -7x बनाएगा, यानी कि ये हम लोगों ने बिल्कुल सही लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इन दोनों का एक पेयर बना देंगे और हम इन दोनों का एक पेयर बना देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इन दोनों का पेयर बनाया अब हमको लेना है इनसे कॉमन। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये भी 4 के टेबल में आता है तो 4 तो कॉमन निकल सकता है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं एक x कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 4x कॉमन निकाला तो 4x कॉमन निकाला, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3, और x तो एक बाहर निकल चुका तो यहाँ कितना x बचा, सिर्फ एक ही x बचा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। अब ये 4x तो पूरा कॉमन निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों टर्म से कॉमन निकाल लिया 4x और ब्रैकेट में मिला मुझे 3x - 1। अब देखिए अब मुझे इन दोनों में से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में 3x - 1 ही बचे, ठीक है। तो देखते जाइए अभी। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसा क्या कॉमन निकालूं कि ब्रैकेट में मेरे पास 3x - 1 ही बचे, तो मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ से माइनस। ये माइनस तो पहले से था तो ये माइनस मैंने वैसे लिख दिया और मैंने कॉमन निकाला 1। अब देखिए मैंने जब लिखा है -1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी बचा 3x - 1। अब आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि ये ब्रैकेट जो होता है इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन निकाल के आ रहा होता है और इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन निकाल के ब्रैकेट में आ रहा होता है, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। इनके साइन भी हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। अब आपने ये जो निकाला है इन दोनों से ये सही है कि नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं आप, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए। -1 इंटू 3x करेंगे तो -3x आएगा, बिल्कुल सही। और -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस 3x - 1 3x - 1 दोनों जगह है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल के एक ही जगह लिख लेते हैं। ये क्या आ गया, 3x - 1। अब आपके पास बच क्या गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा हमेशा, और आपके पास बच क्या गया, 3x - 1 के सामने क्या है, 4x, तो आप इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। और इस 3x - 1 के सामने क्या है, -1 है ना, तो आप इसको भी ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप x की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हो जाएगा 3x - 1 और यहाँ पे 4x - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस 4x - 1 को RHS में भेज देता हूँ। जैसे ही मैं इसको RHS में भेजूंगा ये 0 से डिवाइड होके तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल्स टू -1, उधर जाके क्या बना लेगा, +1।
एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। ठीक है, इस तरीके से मैंने x की एक वैल्यू निकाल ली। आप एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने 4x - 1 को RHS में भेजा था, आप दूसरी बार क्या कीजिए 3x - 1 को RHS में भेजिए, तो 3x - 1 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 4x - 1 = 0। यहाँ पे क्या आ गया 4x, ये -1 RHS में गया, +1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें p और q फाइंड आउट करना होते हैं, जो हमें रफ में करते हैं हम, और p और q फाइंड आउट करने के बाद आप इस तरीके से लिख के कॉमन फैक्टर्स निकाल के 2 फैक्टर निकाल लेंगे, जिसको फिर आप 0 से इक्वेट करेंगे एक एक करके। एक बार हम 3x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और एक बार हम दूसरा जो कि है 4x - 1 उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करूंगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2x² + 7x + 3 को। ओके, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, हम करने वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, मैं इसको बीच में लिख देता हूँ, 2x² + 7x + 3। अब ये जो मिडिल टर्म है इसका, इसे मुझे स्प्लिट करना है p और q में। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस p और q, ये जो 2 नंबर आएंगे हमारे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इनटू जो हमारा लास्ट टर्म है वो आना चाहिए। यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए मेरा फर्स्ट टर्म है 2, वेरिएबल आप नहीं लेंगे, और मेरा लास्ट टर्म क्या है 3 है, तो 2 × 3 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे p और q, इसको p और q में ऐसे स्प्लिट करना है कि p × q करूँ तो 6 आए, और p प्लस या माइनस q करूँ तो क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है वो खुद आना चाहिए, जो कि क्या है 7 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, p और q फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा होता है ना, हम उसका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 और ये क्या हो जाएगा 3 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 × 1, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इससे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो एक कॉम्बिनेशन तो आएगा 6 और 1 का, एक कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं जिसमें हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन आ रहा है 2 और 3 का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। प्रैक्टिस के साथ मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन मेरा सही है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन समझ आते जाएंगे और बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं कि p और q की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन हमारा नहीं है, जो कि मेरे को पता है जो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसको चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आ रहा है, यानी कि मेरा p और q अगर मैं 2 और 3 लूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 तो आएगा। ये केस हमेशा सेटिस्फाई करेगा आपका। ठीक है, बट 2 और 3 को चाहे मैं प्लस करूं तो भी 7 नहीं आएगा, और मैं माइनस करूंगा तो भी 7 नहीं आएगा, इसलिए ये केस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये केस तो नहीं है हमारे पास। दूसरा बचा 6 और 1। देखिए 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो आएगा, और 6 और 1 को अगर मैं प्लस करूंगा 6 + 1 तो मेरे पास पॉजिटिव 7 भी आ जाएगा। यानी कि मेरे दो p और q की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 6, और q की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने p और q की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रॉपर इसमें डाल के स्प्लिट करके आंसर निकालेंगे, जो कि हमारे फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो क्योंकि रफ था, मैंने आप लोगों को बताया आपको रफ में करना है, तो इसको हम मिटा देंगे। p और q की वैल्यू आ गई है मेरे पास 6 और 1, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, तो 2x² प्लस स्प्लिट किया मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 6, x जोड़ देंगे आप, दूसरा क्या है आपके पास 1 है तो +1, इसमें भी आप x जोड़ेंगे +3। ठीक है, 6x + 1x 7x बना रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों का पेयर बनाया तो 2 कॉमन निकल गया, और क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए 6 तो क्योंकि 2 के टेबल में आता है ना, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से, x कॉमन निकल सकता है, तो हम लोगों ने x भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास,
आपके पास बचा x और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे देखिए क्योंकि 2x कॉमन निकल गया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपके पास 3। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 तो 6x, यानी कि हमने बिल्कुल सही कॉमन निकाला। ठीक है, जिन्हें कॉमन निकालना ना आता हो ना वो भी एक बार कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं वैसे ही, अब इन दोनों में से भी हमें कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में क्या बचे, x प्लस 3 बचे। तो क्या कॉमन निकालूंगा, ये तो पहले से ही x प्लस 3 के फॉर्म में है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट मैंने बताया था आप लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब देखिए इन दोनों को मैं कॉमन निकाल के लिख दूंगा x प्लस 3, और यहाँ से ये जो x प्लस 3 के सामने है जो कि है 2x, और यहाँ पे इसके सामने क्या है प्लस 1, और ये दोनों क्या होंगे हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 और 2x प्लस 1 को 0 से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब इस 2x प्लस 1 को मैं 0 के पास भेजूंगा तो ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू x की जो कि होगी -3। वैसे ही मैं दूसरी बार क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं करने वाला हूँ कि मैं x प्लस 3 को RHS में भेजूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हम इक्वेट कर देंगे 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।